आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और हम क्लास 10th का एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में मैंने प्रोबेबिलिटी का कुछ एक बेस इसके पहले प्रोबेबिलिटी के मैंने 2 वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं। पहले वीडियो में सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है या कैसे उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने कॉइन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी में जितने भी केसेस बन सकते हैं वो सारे डिस्कस किया है। एक कॉइन को टॉस करेंगे तब कितने केसेस बन सकते हैं, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तब कितने केसेस बन सकते हैं, या अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें या एक कॉइन को 3 बार टॉस करें तब कितने केसेस बन सकते हैं। तो 2 वीडियो इसके पहले जो मैंने डाल रखे हैं चैनल पर, आपने अगर उन्हें ना देखा हो तो पहले उन्हें देख लें, फिर आकर के इस वीडियो को देखें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइस के केस में कि डाइस के केस में क्या होता है। प्रोबेबिलिटी में जैसे एक डाइस को रोल करता है तब कितने केसेस आते हैं, या एक की जगह अगर वो 2 डाइस को रोल कर दे तब कितने केसेस हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं डाइस के केस को। प्रोबेबिलिटी में डाइस के केस को कैसे करते हो। डाइस क्या होता है, आपने खेला तो होगा ही लूडो ढेर कई बार। एक क्यूब जो होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं। एक डाइस में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस। हर एक फेस पर एक यूनिक नंबर होता है। किसी फेस पे 1 होगा, किसी फेस पे 2 होगा, किसी पे 3 होगा, किसी पे 4 होगा, किसी पे 5, किसी पे 6। तो हर एक फेस पर एक यूनिक नंबर होता है। तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस पूछ लेगा तो 6 होते हैं। यही हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी होता है। अगर वो हमसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फेसेस की बात करें तो फेसेस कितने हैं टोटल हमारे पास, 6। टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास है 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी कितने होंगे, 6। लेकिन ये कब का केस है, डाइस में आपसे 2 तरह के क्वेश्चंस पूछता है। या तो वो एक डाइस का क्वेश्चन आपसे पूछेगा या फिर वो 2 डाइस का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक डाइस का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, 2 डाइस के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें काफी टाइप बनते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल डाइस का, एक डाइस के केस में। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। अगर सिंगल डाइस है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करें, अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो ये भी कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इसमें आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछ लेगा, हो सकता है कि आपने एक डाइस को रोल करा है, बताइए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 का मल्टीपल आने की, 3 का मल्टीपल आने की, प्राइम, कंपोजिट, इस तरह से। तो उसके पहले हम ये टाइप पे जाए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी क्योंकि हम छोटे क्लासेस से पढ़ के आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होती है, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। या फिर जिनके लास्ट में क्या होता है, इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी जो लास्ट डिजिट होती है वो या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी। उनकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 यही होगी। इनको कहते हैं इवन नंबर्स। दूसरी डेफिनेशन हो सकती है नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, इनको कहते हैं इवन। इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और इनकी लास्ट डिजिट क्या होती है, इनकी जो लास्ट डिजिट होगी ये या तो 1 होगी या 3 होगी या 5 या 7 या 9। तो ये होता है डिफरेंस इवन और ऑड में। बहुत यूज होगा प्रोबेबिलिटी में इन चीज़ों का, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर आने की क्या होगी। इसके बाद एक और नंबर आता है नेचुरल नंबर। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नेचुरल होते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर अगर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ना होकर के अगर 0 से स्टार्ट हो तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर की बात करेगा तो होल नंबर क्या होते हैं, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0
अगर एक नंबर 0 से स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं होल नंबर। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर लिखे हम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल अगर हमसे कहा जाए तो इसका जो एग्जाम्पल होगा ये होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो अभी तक हमने देखा है इवन नंबर्स, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, जिसके या फिर जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। और ये क्या होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 2, इनकी लास्ट डिजिट क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। फिर आते हैं नेचुरल नंबर्स जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर आते हैं होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद कुछ होते हैं प्राइम नंबर्स, कुछ होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो आइए देखते हैं प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं। तो हमने देख लिया है इवन, ऑड, नेचुरल और होल नंबर। अब देखते हैं इसमें एक और आता है प्राइम नंबर। बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा वो यही है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट आर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं केवल, 1 और इटसेल्फ। वो 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। वो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें जैसे कि 5 के केवल 2 फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा 5 खुद। 7 की बात करें, 7 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 13 की बात करें, 13 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। 19 की बात करें, 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है 2 डिजिट को लेकर। क्या 2 प्राइम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन होता है। 2 एक इवन नंबर है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? तो इसकी डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन पर नजर रखिएगा बस। विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर हो और 2 हो भी, एक 1 हो और दूसरा इटसेल्फ हो। 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 2 से भी डिवाइड होता है। तो 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 2, यानी कि ये एक प्राइम नंबर होगा। 2 जो होता है एक प्राइम नंबर होता है, और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है और कई बार वो सोचते हैं कि 2 प्राइम नंबर नहीं होगा। ये एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो अपने आप में प्राइम होता है। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। इसके अलावा आप जितने भी प्राइम नंबर्स देखोगे वो सब के सब ऑड होते हैं, वो कोई भी इवन नहीं होंगे। 2 अपने आप में एकमात्र ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम होता है। तो 2 तो प्राइम हो गया। 1 की बात करें अगर, 1 प्राइम होगा कि नहीं होगा? तो 1 के फैक्टर देखिए कितने हैं। 1 का एक फैक्टर तो 1 है और दूसरा फैक्टर क्या होगा? 1 ही तो है इसका, दूसरा फैक्टर तो कोई हो नहीं सकता। तो जो 1 है ये प्राइम नहीं होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। 1 प्राइम नहीं होगा और 2 प्राइम होता है। 2 प्राइम क्यों होता है? क्योंकि उसके 2 फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा 2। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही होती है विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। इस वजह से 2 प्राइम होगा और इस बात का यूज बहुत होगा इस चैप्टर में। फिर एक वर्ड आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा। प्राइम नंबर में क्या है? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? विच हैव एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर देन 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसका कम से कम एक और फैक्टर हो 1 और इटसेल्फ के अलावा, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स हों, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो अगर कंपोजिट नंबर लिखना हो तो बगल हम देखिए लिखते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट। जैसे इवन और ऑड एक दूसरे का अपोजिट होता है, वैसे प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर में क्या होता है? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल 2 फैक्टर और 2 ही हों। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर सॉरी, नंबर्स विच हैव एटलीस्ट
3 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हों, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हों, या ये कह सकते हैं कि कम से कम एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो वन एंड इटसेल्फ के अलावा। एग्जाम्पल के लिए बात करें अगर, जैसे कि 4 की बात करें, तो 4 के देखिए कितने कितने फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 2 हो गया, इसके अलावा कोई फैक्टर है तो इसके अलावा एक फैक्टर है 4। तो ये यहाँ पर हम देखें तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 1, 2 एंड 4। एक इसका 1 है देखिए, एक दूसरा इसका 2 है, और एक फैक्टर आप इसका देख लीजिए 4 है, यानी कि इसके 3 फैक्टर हैं, कम से कम 3 फैक्टर्स हैं। तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। 6 की बात करें तो 6 की देखिए 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, और 6 तो खुद है ही इसका फैक्टर। तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 4। तो ये क्या कंपोजिट होगा? ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जिसके कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 से कम ना हो, 3 से ज्यादा हो चलेगा। तो अगर आपसे वो ये पूछ ले कि क्या 3 एक कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा, तो 3 के फैक्टर्स के बारे में सोचने की कोशिश करिए। इसका एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 3 हो गया, इसके अलावा क्या कोई इसका फैक्टर होगा? कोई नहीं होगा। तो 3 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 2 की बात करें, क्या 2 एक कंपोजिट नंबर होगा? तो 2 के फैक्टर्स के बारे में सोचने की कोशिश करिए। 1 हो गया, 2 हो गया, इसके अलावा क्या कोई इसका फैक्टर होगा? नहीं होगा। तो 2 भी एक कंपोजिट नंबर नहीं है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। तो जैसे ये रहा या ये रहा, 3 से ज़्यादा हो चलेगा। तो हमने अभी तक डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। अब हम आगे देखेंगे डाइस में होते कैसे हैं। पहले एक डाइस का देखेंगे, फिर हम 2 डाइस का देखेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं डाइस में होगा कैसे। जैसे डाइस है ये हमारी एक डाइस होती है। डाइस कुछ और नहीं, जैसे एक क्यूब होता है, क्यूब समझ लीजिए। इसका हर एक फेस जो होगा, हर एक फेस पर एक नंबर होगा, पर्टिकुलर एक नंबर उसको असाइंड होगा। तो फेस, इसमें टोटल फेसेस की बात करें अगर डाइस में, टोटल फेसेस की बात करें तो 6। और ये हम सिंगल डाइस की बात कर रहे हैं। अगर एक हम सिंगल डाइस को रोल करें तब क्या क्या हो सकता है। अगर एक सिंगल डाइस को रोल करेंगे तो टोटल फेसेस डाइस में तो 6 ही होने। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी जो आएगा ये हमारा 6 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा 6 हो गया। इसके सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? या तो इसमें 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। ये हमारे पास टोटल इसके सैंपल स्पेस हो गए, जो कि पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। इन्हीं नंबर्स में से कोई आएगा। 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता, 1 से छोटा कोई नंबर नहीं आ सकता। अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो यही आएगा एक डाइस को रोल करने में। अब आपसे इसमें वो क्वेश्चन कितने टाइप के पूछ सकता है, तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो आपसे कौन कौन से पूछेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1 डाइस, एक डाइस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे वो कितने टाइप के पूछेगा। एक डाइस पे रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चंस कितने पूछ सकता है आपसे। पहला वो आपसे पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, एक इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आप बताइए क्या होगी। दूसरा आपसे वो पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तीसरा वो आपसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चौथा आपसे वो पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। 5वें नंबर पे आपसे वो पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए। छठा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर लेस देन और इक्वल टू 3,
लेस देन और इज इक्वल टू 3, वो आपसे ये भी कह सकता है, हो सकता है कह दे ग्रेटर देन 3 की बताइए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 आपसे कह सकता है, या फिर वो आपसे कह सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, आपसे वो ये भी कह सकता है कि 3 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए क्या होगी, या फिर आपसे वो ये कह सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 4, आपसे वो ये भी कह सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। एक और लास्ट वो आपसे जो पूछेगा वो ये पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। यहां पर और वर्ड यूज हुआ है, यहां पर एंड वर्ड हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा वो फैक्टर्स में भी आपसे कह सकता है, मान लीजिए 11 नंबर वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 4 और 6, और 12 नंबर में हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 6। ये है वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे वो सिंगल टाइप में पूछ सकता है। इसके अलावा वो आपसे कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ना तो इसमें पूछ सकता है ना इसमें बनाए जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस और बनाने को बनाए जा सकते हैं, वरना इससे ज़्यादा आपसे वो बना नहीं सकता है। ये लेकिन सिंगल डाइस का है, एक डाइस को अगर रोल कराएंगे तो वो आपसे टोटल ये 12 टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो पूछ सकता है, और ये भी 10th लेवल पे इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे। और एंड के शायद ही पूछे जाएं डाइस में, सिंगल डाइस में, डबल डाइस में तो आता है, लेकिन इतने बन सकते हैं। तो मैंने आपको जितने पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, सिंगल डाइस लिखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस को एक पेज पर लिख लीजिएगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि मैं तो अभी इनको इरेज कर दूंगा, तो आपके पास ये क्वेश्चंस होने चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस पर नजर रखिएगा, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहला काम होता है आपका सैंपल स्पेस को लिखना। जब भी आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करें, जब भी आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करें, जैसे आप पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम है आपका सैंपल स्पेस को लिखना। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस को लिखिए। सैंपल स्पेस आपके पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद आप लिखिए फेवरेबल आउटकम। आपका फेवरेबल आउटकम क्या क्या बन सकता है, तो फेवरेबल आउटकम उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो 2 4 और 6, यही केवल इवन नंबर्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो गया, 2 4 6, ये हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अगर हमसे वो कह रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा इवन नंबर के लिए। इसके बाद ऑड नंबर के लिए कह रहा है, सेम यही लॉजिक यूज होगा। ऑड नंबर के लिए सैंपल स्पेस आप ऐसे ही लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अगर सॉल्व करने के जाएंगे तो सैंपल स्पेस तो हमारा यही सेम रहेगा। फेवरेबल आउटकम्स की अगर बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स इस बार 2 4 6 नहीं होगा। इस बार फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा या फिर 5 होगा, क्योंकि उसने ऑड नंबर्स कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। तो अगर हमसे ऑड नंबर के लिए कहेगा तो हमारा फेवरेबल आउटकम चेंज हो जाएगा, फेवरेबल में हो जाएगा 1 3 और 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल हमारे कितने हैं, 1 3 5, यानी नंबर कितने हैं ये 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, डिवाइड करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ऑड नंबर का केस। इसके बाद हमारे पास देखिए आता है प्राइम नंबर। अगर हमें प्राइम नंबर के लिए सॉल्व करना है तब क्या होगा, सैंपल स्पेस अगेन हमारा वही सेम रहने जा रहा है, सैंपल स्पेस तो हमारा बदलेगा नहीं। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम्स पे जरा नजर डालिए, फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा, कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं।
क्या 1 एक प्राइम नंबर होगा? सोच कर देखिए, क्या 1 प्राइम नंबर होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसे नंबर जिसके कम से कम 2 फैक्टर्स हो और 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए। 2 फैक्टर से कम होंगे तो काम नहीं चलेगा, और 2 ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स में 1 प्राइम होगा? नहीं होगा। क्या 2 प्राइम नंबर होगा? होगा, क्योंकि 2 के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। क्या 3 प्राइम होगा? 3 भी प्राइम होगा। क्या 4 प्राइम नंबर होगा? 4 नहीं प्राइम होगा, अभी मैंने लिखा भी था 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 1, 2 एंड 4, तो 4 तो प्राइम नहीं होगा। क्या 5 प्राइम होगा? 5 भी प्राइम होगा, 5 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 5। क्या 6 प्राइम होगा? 6 के फैक्टर्स पहले देखिए, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम नंबर्स की बात करें तो कौन कौन होगा? 2, 3 और 5। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये होती है, प्राइम नंबर में कई बार बच्चे 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 के केवल एक फैक्टर है और 2 फैक्टर होने चाहिए मिनिमम अगर उसे प्राइम नंबर होना है। तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा? 2, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा हमारा? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गया। 3/6 कट करके आंसर 1 आ गया। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पे नजर रखिएगा, प्राइम नंबर में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? प्राइम नंबर में बच्चे 1 को प्राइम मान लेते हैं जबकि 1 प्राइम नहीं है, और 2 को वो इग्नोर कर देते हैं जबकि 2 एक प्राइम नंबर होता है। तो ये गलती मत करिएगा, 1 प्राइम नहीं होता है और 2 प्राइम होता है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर का केस। तो हमने 3 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ऑड और प्राइम। अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ है कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम सोचिए। सैंपल स्पेस आपके सामने ये रहा, कंपोजिट नंबर का फेवरेबल आउटकम क्या होगा? कंपोजिट नंबर होता क्या, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे नजर डालिए। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। प्राइम क्या होता है? विच हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स एंड विच हैव, प्राइम ऐसे होंगे जिनके पास केवल 2 फैक्टर हो और 2 से ज्यादा ना हो, सिर्फ 2 हो और कम से कम 2 ही हो। कंपोजिट ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 से ज्यादा होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 1 के फैक्टर देखिए कितने हैं? सिर्फ 1, कंपोजिट होगा? नहीं होगा। 2 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 2, ये प्राइम होगा लेकिन कंपोजिट नहीं। 3 कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर, 1 और 3, ये भी नहीं होगा। 4 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2 और 4, तो 4 क्या होगा? अपने आप में एक कंपोजिट नंबर होगा। 5 की बात करें, 5 में कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 5, तो 5 भी प्राइम होगा, कंपोजिट नहीं। 6 की बात करें, 6 क्या होगा? क्या कंपोजिट होगा? तो 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स सोचने की कोशिश करिए। 6 में कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 4 और 6, टोटल 4 फैक्टर्स हैं। तो 6 भी अपने आप में एक कंपोजिट नंबर होगा। तो ये हो गया हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर क्या होता है? फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल हमारे पास कितना है? 1 और 2, तो ये हो गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया। काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। ये हो गया कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट में बस फेवरेबल आउटकम लिखने के लिए ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हो, 3 से ज्यादा हो चलेगा, उन्हीं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो इसके फेवरेबल में केवल 4 और 6 आएगा। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर का। तो हमने कंपोजिट भी देख लिया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 3। एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 3 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक ऐसा नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए जो 3 से बड़ा हो, इसको निकालने की कोशिश करिएगा। अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिए, ना है तो फिर वेट करिएगा। एक ऐसा नंबर जो कि 3 से बड़ा है, ग्रेटर देन 3। याद रखिएगा वहां ये नहीं लिखा है कि नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, वहां पे सिर्फ इतना लिखा है नंबर विच इज ग्रेटर देन 3। तो एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 3 हो। तो फेवरेबल आउटकम में देखिए 3 से बड़े कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, तो 3 से बड़े कौन कौन है? 4, 5 और 6। ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। अगर वो ये कह देता नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 भी आ जाता, उसने इक्वल टू वर्ड यूज नहीं किया।
तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 3 में क्या होगा आपका 3/6 कटेगा 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 3 में ये हो गया। अगला पार्ट ये आपका है 5वां नंबर पार्ट। इसके बाद 6ठे नंबर पार्ट के बारे में आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर लेस देन और इक्वल टू 3। इसके बारे में सोचने की कोशिश करिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन और इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या होगा आपका 6ठे नंबर का फेवरेबल आउटकम पे बस आपको नज़र रखना है कि फेवरेबल आउटकम आपका क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, तो लेस देन और इक्वल टू 3 कौन, अगर वो सिर्फ ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 में कौन कौन होता है 1 एंड 2। उसने कहा लेस देन और इक्वल टू 3, यानी 1, 2 और 3 ये तीनों ही आएंगे। तो आपके पास कौन कौन हो गया 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ये 3 नंबर्स आपके पास फेवरेबल आउटकम में आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हैं 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर आ गया 6ठे पार्ट का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 का। ये तो 6ठा पार्ट आपका सॉल्व हो गया। 7वें को सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। एक ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए जो 3 का मल्टीपल है। तो जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें से ढूंढने की कोशिश करिए फेवरेबल आउटकम्स आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 आपका देखिए इसमें ढूंढिए कहाँ पे है मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल क्या 3 होगा, बिल्कुल होगा, 3 1 जा 3 होता है। 3 का मल्टीपल क्या 4 होगा, नहीं 3 के टेबल में आता नहीं। मल्टीपल जब भी आपसे वो कहे मल्टीपल, इसका मतलब आपको उसकी टेबल पढ़नी है। 3 का मल्टीपल यानी 3 का टेबल, 4 का मल्टीपल यानी 4 का टेबल। तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 का मल्टीपल क्या होगा 3 आ गया, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर 6 होगा। तो ये हो गया आपके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा 1 और 2, फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1/3। ये आ गया आपका मल्टीपल ऑफ 3 का केस। आगे देखिए फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर का मतलब क्या होता है किन किन नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा, इसके बारे में आपको सोचना है। फैक्टर्स ऑफ 4, तो फैक्टर्स ऑफ 4 में फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स सोचने की कोशिश करिए। फैक्टर ऑफ 4 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो सोचिए क्या 4 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो 1 भी इसका फैक्टर है। क्या 4 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। क्या 4 3 से होगा, नहीं होगा। क्या 4 खुद से होगा, बिल्कुल होगा। 4 अपने से किसी बड़े नंबर से डिवाइड थोड़ी होगा, वो तो उसके मल्टीपल हो जाते हैं। फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे या बराबर आएंगे। तो ये आपके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये आपका पार्ट नंबर हो गया 8, 8वें नंबर का सोल्यूशन हो गया फैक्टर ऑफ 4। मल्टीपल में याद रखिए आपको टेबल पर नहीं होती है, फैक्टर में ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जो उसको डिवाइड करता है। तो आपके फैक्टर्स भी हो गया और मल्टीपल भी हो गया। यहाँ तक का काम आसान था, ये पार्ट तक तो बहुत आसान चल रहा था। अब आपको दिमाग लगाना होगा क्योंकि अब जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर आप देख रहे होंगे चारों पार्ट में एक वर्ड यूज हुआ है और या एंड, इनका बहुत यूज होता है। क्लास 10th लेवल में तो कम इसका यूज होगा, 11 12 में बहुत यूज होता है और यही सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। और ये जो एंड लिखा है इनका मतलब क्या होता है, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। तो पहले बगल में आप देख लीजिए इनका मतलब क्या होता है, और एंड इनका मतलब क्या होता है। पहले तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो आप इसके क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाएंगे। आपको कभी लगेगा और का मतलब। तो आगे के हम 9 10 11 और 12 क्वेश्चन नंबर को पढ़ें उसके पहले हमें पहले ये देखना होगा और ये जो एंड होता है इनमें डिफरेंस क्या होता है। वैसे अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो एंड का मतलब ही होता है और, लेकिन इंग्लिश में दोनों का मतलब काफ़ी अलग है। अगर आप में से लोगों किसी ने सेट पढ़ा होगा तो उसको पता होगा यूनियन और इंटरसेक्शन। और का मतलब होता है यूनियन
यानी कि सबको एक साथ लेना है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपको कॉमन ढूंढना होता है, इसका मतलब होता है आपको कॉमन ढूंढना है। जैसे कि अगर वो आपसे कह दे कि आपके पास एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर 1 से लेकर के आपके पास 10 तक के नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास इतने नंबर्स का एक सेट बना है। अब अगर आपसे वो ये कह दे कि फाइंड अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4 और 6, आपसे वो ये कह रहा है, या 4 और 6 ना, 3 और 6 समझ लीजिए, वो आपसे ये कहेगा फाइंड अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 6, आपसे वो ये कह रहा है फाइंड नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और 6, या तो 3 के मल्टीपल हो या 6, और का मतलब होता है या तो ऐसे नंबर्स बताइए जो 3 के मल्टीपल हो या 6 के हो। मल्टीपल का मतलब उसकी टेबल, 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा, 3 6 और 9। 6 का मल्टीपल कौन होगा, 1 से 10 में तो सिर्फ 6 ही है ना, तो अगर हम 3 के मल्टीपल लिखने की कोशिश करें तो कौन कौन होगा, 3 6 और 9। 6 का मल्टीपल लिखने की कोशिश करें तो कौन मिलेगा, सिर्फ 6। तो अगर हमसे वो सेट पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और 6, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा 3, 6, 9 यूनियन, इन सबको मिला करके लिखना है, इसको और इसको मिला करके यूनियन लिखना है, तो ये हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर वो और की जगह एंड वर्ड यूज कर देता, तब देखिए क्वेश्चन क्या होता। अब उसने एंड वर्ड यूज कर दिया, फाइंड अ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6, एक ऐसा नंबर बताइए जो 3 और 6 दोनों का मल्टीपल हो। और का मतलब होता है या तो, हिंदी के हिसाब से, और एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करनी चाहिए, दोनों की दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब आपका एंड यूज होगा। और का मतलब होता है या तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए इन दोनों में से, एंड में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो 3 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल हो। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे, 3 का मल्टीपल देखिए कौन कौन होता है, 3, 6, 9। 6 का मल्टीपल कौन कौन होता है, सिर्फ 6, 1 से लेकर 10 तक के नंबर की बात हो रही है। तो एंड का केस में क्या होगा इसका आंसर, अगर एंड का केस है, एंड में मतलब होता है दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक ऐसा नंबर जो 3 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो, तो वो कौन सा नंबर है, 6। इसीलिए बताया था कि इसमें इंटरसेक्शन ढूंढना होता है आपको कॉमन, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 6 इसका आंसर होगा। तो ये और एंड का डिफरेंस होता है, और का मतलब होता है या तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वो आप ले लेंगे, एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आप लेंगे। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं और एंड आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया हो तो हम इसके आगे के पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट और कठिन टाइप होते हैं सिंगल डाइस के केस में। तो चलिए अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3, एक ऐसा नंबर जो कि 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी। तो सबसे पहले आप इसका सैंपल स्पेस लिखिए, यहाँ पे सैंपल स्पेस पार्ट कौन सा है, ये आपका 9th नंबर पार्ट है। इसका सैंपल स्पेस जब आप लिखेंगे तो सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो आपका सैंपल स्पेस हो गया पूरा। अब आपके फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, अगर फेवरेबल आउटकम में क्या क्या आएगा, तो फेवरेबल आउटकम में देखिए सबसे पहले 2 का मल्टीपल जितने होते हैं लिख लीजिए। 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2, 4 और 6, ये हो गए। फिर 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 3 और 6, तो इसमें से 6 तो पहले ही आ चुका है, आपको केवल 3 लिखना है क्योंकि ये और का केस है। वहां ना समझ आ रहा तो यहाँ देख लीजिए 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 2, 4, 6। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 3,
6। आपको यूज करना है और वाला लॉजिक। और का मतलब होता है सबको एक साथ लिखना है, अगर कोई कॉमन है तो उसको एक बार लिखिए। तो 2, 4, 6 और 3 ये वो सारे नंबर्स हैं जो इसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे मल्टीपल ऑफ 2 और 3। या तो 2 का मल्टीपल है या तो 3 का मल्टीपल। ये वो सारे नंबर्स हैं जो या तो 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है। और का मतलब होता है या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया 2, 4, 6, 3। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी इसकी क्या होगी, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 और नीचे क्या होगा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही पूरी लाइन लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो ये हमारा आंसर आया। बस कैसे सॉल्व किया गया है ये लॉजिक याद रखिएगा। ये 2 के मल्टीपल्स हो गए, ये 3 के, हमें और निकालना है तो और केस में या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का, तो ये केस हो गया। अगला पार्ट 10th में देखिए, वो कह रहा है एंड के बारे में। तो एंड के बारे में जरा ध्यान से देखिए, नजर डालिए। एंड में आपको क्या करना होगा, फेवरेबल आउटकम्स में नजर डालिए जरा, फेवरेबल आउटकम में क्या होगा। फेवरेबल आउटकम लिखने की कोशिश करिए। उसने कहा है एंड। एंड का मतलब मैंने आपको बताया था, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, कॉमन कौन दिख रहा है आपको, 6। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। तो ये होगा सिर्फ इसका आंसर 6। एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, और में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कितना है, एक। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आ गया आपका 1/6। ये किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3, 2 और 3, 2 and 3, यानी 2 का और 3 का, दोनों का मल्टीपल हो। तो हमने 10 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब 11वें पार्ट में देखते हैं क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ 4 और 6, एक ऐसा नंबर जो कि जिसका मतलब 4 का भी वो फैक्टर हो और 6 का भी वो फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स। तो पहले फैक्टर ऑफ 4 देखिए क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 देखिए, इसमें से कौन कौन 4 का फैक्टर है। 1 होगा, बिल्कुल होगा। 2 होगा, 3 होगा, नहीं होगा। 4 होगा, बिल्कुल होगा। 4 से बड़ा कोई नंबर होगा, नहीं। फैक्टर कभी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर्स ऑफ 6 की बात करें तो 6 में देखिए क्या क्या फैक्टर होगा। 1 होगा, बिल्कुल होगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 6 बिल्कुल होगा। तो ये होगा फैक्टर ऑफ 4, ये होगा फैक्टर ऑफ 6। अब उसने वर्ड क्या यूज किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स विच आर फैक्टर ऑफ 4 और 6। या तो 4 का फैक्टर हो या 6 का फैक्टर हो, दोनों में से किसी का भी हो, काम चल जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम में देखिए क्या होगा, या तो 4 का फैक्टर हो या 6 का फैक्टर हो। तो 1 दोनों में आ गया, बिल्कुल होगा। 2 ये भी होगा यहाँ पे, 3 यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे, लेकिन कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही ना, या तो 6 का फैक्टर हो या 4 का फैक्टर हो, किसी में भी, दोनों में से किसी एक का भी फैक्टर हो गया तो उसे हमें लेना है। 3 हो गया, इसके अलावा 4 होगा और 6 ये भी होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 4 और 6 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5/6। ये हमारा आंसर आ गया। ये कब का केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 6 है। हो सकता है वो अब एंड का पूछेगा, जब अगर आपसे मान लीजिए कि एंड में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फैक्टर ऑफ 4 and 6। तो एंड वाले केस में देखिए क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। फेवरेबल आउटकम ये मैंने हटाया आपके सामने से, प्रोबेबिलिटी का पूरा आंसर हटाया, फैक्टर्स एज इट इज यही होंगे। अब सोचिए जरा, इसमें से करने की कोशिश करिए। फेवरेबल आउटकम उसने कहा है एंड का मतलब होता है यूनियन, आपको इन दोनों का यूनियन लेना है प्रोबेबिलिटी में। उसने कहा ना आपसे एंड का मतलब आपको, सॉरी एंड उसने कहा एंड का मतलब आपको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, फैक्टर ऑफ 4 भी हो और फैक्टर ऑफ 6 भी हो, तो इंटरसेक्शन लेना है कॉमन। एक ऐसा नंबर सोचना है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, कॉमन। तो कौन कौन से वो नंबर्स हैं, ये रहा एक और ये रहा दूसरा नंबर। ये वो दो नंबर्स हैं जो 4 के भी फैक्टर हैं और 6 के भी फैक्टर हैं।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 4 एंड 6, एंड का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन आपको ढूंढना है, ये याद रखिएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4 का भी मल्टीपल और 6 का भी मल्टीपल हो। तो फेवरेबल आउटकम में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 1 और 2, इसके अलावा कोई होगा, कोई और नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम निकालने की कोशिश करें तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो ये हो गया हमारे टोटल 12 पार्ट्स। ये हमने अभी डाइस में सिंगल डाइस का पढ़ा है, जिसमें टोटल आपसे 12 टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकता है, ये सिंगल डाइस का है। इसके बाद की वीडियोस में हम पढ़ेंगे अगर डबल डाइस को वो फेंकता है तब क्या केस हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, प्लेइंग कार्ड में कैसे होते कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम बॉल्स वाले केसेस भी देखेंगे कि बॉल में क्या होता है, या नंबर सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और डाइस, सिंगल डाइस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस के टाइप बन सकते हैं, आपके अगर कोई डाउट रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और